जमीन, जंगल का जो हक है वो सारा का सारा इस संविधान ने आपको दिया है। भारत में राजनीति एक जटिल और पेचीदा परिदृश्य है जो विभिन्न घटनाओं, प्रवृत्तियों और व्यक्तियों से आकार लेता है। आज हम भारतीय राजनीति के कुछ प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें राहुल गांधी की राजनीतिक चुनौतियां, कथित भारतीय जासूसी गतिविधियों, सत्ता में व्यक्तियों के असाधारण अधिकारों और सोशल मीडिया के प्रभाव शामिल है। ऐसे में क्या राहुल गांधी भारतीय उदारवाद के प्रबल प्रतीक बन सकते हैं? क्या भारत की खुफिया एजेंसी रो अपने कार्यों के लिए आपराधिक नेटवर्क का सहारा ले रही है? और क्या भारतीय नौकरशाही वास्तव में लोगों के लिए शासन करती या उन पर शासन करती? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भारतीय राजनीति को कैसे आकार दे रहे हैं और क्या भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता खतरे में है? आइए इस गंभीर मुद्दे को गहराई से समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख हैं और संभवित प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। हालांकि उनके राजनीतिक करियर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद उन्होंने अभियान की इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है और एक नैतिक आवाज और एक श्रोता के रूप में खुद को स्थापित किया है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारतीय जासूसी एजेंसी यानी कि रो अपने तत्काल पड़ोस में संचालन करने और पश्चिमी देशों में अपने प्लेबुक का विस्तार करने के लिए आपराधिक नेटवर्क का उपयोग कर रही है। रिपोर्ट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वरिष्ठ अधिकारियों पर हत्या करने वाले को भर्ती करने के लिए आपराधिक जगत तक पहुंचने का आरोप लगाया गया है। वहीं द इकोनॉमिस्ट के एक लेख में बताया गया है कि भारत में सरकारी अधिकारियों को टोल टैक्स और हवाई अड्डे की स्क्रीनिंग से छूट जैसे कि विशेष अधिकार प्राप्त है। इसमें न केवल उनका रवैया उच्च स्तरीय होता है, बल्कि सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी और नीति निर्माण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बाकी बीबीसी की एक रिपोर्ट में भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की राजनीतिक भूमिका की पड़ताल की गई है। सरकार ने चुनाव से पहले इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड समारोह आयोजित किया था और कुछ राजनेताओं का साक्षात्कार करने के लिए कंटेंट निर्माताओं को पैसे दिए गए थे। चुनाव प्रबंधन फर्मों ने युवाओं तक पहुंचने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को एक अभियान के लिए 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की पेशकश की है। वहीं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी यामिनी अय्यर ने साइंस जर्नल नेचर में लिखा है कि भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता को खतरा है। वह वी-डैम इंडेक्स का हवाला देते हुए कहती हैं कि भारत संस्थागत स्वायत्तता और शोध और शिक्षण की स्वतंत्रता जैसे कि मापदंडों पर 179 देशों और क्षेत्रों की सूची में निचले 20% स्थान पर है। ऐसे में ये घटनाएं भारतीय राजनीति में अंतर्दृष्टि प्रदान करती। राहुल गांधी की चुनौतियां कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व संबंधी समस्याओं और एक प्रभावी विपक्ष बनाने में उसकी विफलता को उजागर करती है। कथित रो गतिविधियां राज्य शक्ति के दुरुपयोग और कानून के शासन के प्रति अनादर की ओर इशारा करती है। सरकारी अधिकारियों के असाधारण अधिकार ऊपर से नीचे संरचना को दर्शाते हैं जो लोकतांत्रिक मानदंडों के साथ असंगत है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स राजनीतिक प्रक्रिया में जानकारी के प्रवाह को प्रभावित करने में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाते हैं, जबकि शैक्षणिक स्वतंत्रता पर खतरा विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बाधित करता है और स्वास्थ्य सार्वजनिक बहस को हतोत्साहित करता है। ये आरोप चिंताजनक हैं क्योंकि वे राज्य शक्ति के दुरुपयोग और कानून के शासन के प्रति अनादर का संकेत देते हैं। यदि आरोप सही है तो वे बताते हैं कि मोदी सरकार अपने विरोधियों को चुप कराने और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए गैर कानूनी साधनों का सहारा लेने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि भारत में सरकारी अधिकारियों को टोल टैक्स और हवाई अड्डे की स्क्रीनिंग से छूट जैसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इसमें न केवल उनका रवैया उच्च स्तरीय होता है, बल्कि सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी और नीति निर्माण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये विशेष अधिकार ऊपर से नीचे संरचना को दर्शाते हैं जो लोकतांत्रिक मानदंडों के साथ असंगत है। वे आम नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के बीच एक खाई पैदा करते हैं, जिससे लोगों के बीच असंतोष और अविश्वास पैदा होता है। इसके अतिरिक्त वे भ्रष्टाचार और कुशासन की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति लगातार विकसित हो रही है
नई चुनौतियां और संभावनाओं का सामना कर रही हैं और राहुल गांधी की चुनौतियां कथित रोग गतिविधियां, सरकारी अधिकारियों के विशेष अधिकार, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर खतरा सभी भारतीय राजनीति के जटिल और गतिशील परिदृश्य में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन मुद्दों को संबोधित करना एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आई न्यूज़।